हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन किया था। तो नाउ द स्टार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि ऐसा सिस्टम जो शरीर में होने वाली हानिकारक चीज़ों को या हानिकारक मटेरियल को निष्कासित करने का कार्य करता है। डेफिनेशन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इसे एक डायग्राम के द्वारा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। हम एक बार एक बेसिक जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन होते हैं और किस प्रकार से एक्टिविटी होती है। ये डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको। ये ह्यूमन बॉडी है। अगर हम देखें इस चीज़ को, ये लीवर है कि किस प्रकार से कौन सी वेन और कौन सी जो वेना कावा वगैरह या फिर कौन सी ट्यूब वगैरह इससे जुड़ी होती है, किस प्रकार से किडनी से कनेक्ट होकर उत्सर्जन तंत्र एक फंडामेंटल की तरह कार्य करता है। ये लीवर होता है। अगर हम इसे नाम से दर्शाएं, लीवर के बाद एक वेन निकली होती है यहाँ से, जिसे अपन बोलते हैं हिपेटिक वेन या फिर यकृत वाहिनी, यानी कि हिपेटिक वेन होती है। हिपेटिक वेन आगे जाकर किससे जुड़ती है? वेना कावा से, क्योंकि वेना कावा फिर आगे जुड़ता है किससे? हार्ट से। ये है वेना कावा। ठीक है, ये वेना कावा है। वेना कावा आगे जाके किससे कनेक्ट होती है? हार्ट से, और हार्ट से फिर किडनी में आता है। देखो होता क्या है, जैसे कि हमारे लीवर में जो भी डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है या फिर अशुद्ध रक्त होता है, वो हिपेटिक वेन के द्वारा जाता है, क्योंकि वेन में ही अशुद्ध रक्त बहता है। फिर ये किस में कनेक्ट होता है? ये जाता है वेना कावा के माध्यम से, यानी कि अग्रशिरा या पश्चिमाशिरा, इनके द्वारा जुड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि लीवर के द्वारा जो डीऑक्सीजनेट ब्लड या फिर जिस ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है, वो ब्लड किस में जाता है? हिपेटिक वेन में जाता है। हिपेटिक वेन से ये ब्लड किस में जाता है? वेना कावा में, और वेना कावा के माध्यम से किस में जाता है? हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद यहाँ पर लंग्स होते हैं। ये चीज़ हमने अच्छे से पढ़ी हुई है। यह लंग्स, इसे हम लंग्स से दर्शा देते हैं। लंग्स से ये ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद इनका फिर वापस शुद्धिकरण होता है। ऑक्सीजन लेने के बाद ये हार्ट में जाते हैं। हार्ट के बाद ये एओर्टा से यानी कि महाधमनी जिसे अपन बोल सकते हैं, उसके द्वारा ये रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हुए किडनी के पास पहुंचता है। ये किडनी के पास पहुंचा है। देखो, शरीर को विभिन्न भागों को इन्होंने क्या दिया? ऑक्सीजन दी। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेट जो ब्लड बचा वो वापस किस में जाएगा? किडनी के पास जाएगा। किडनी में क्या होगा? इसका फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि किडनी में गया। देखो, कहने का मतलब क्या है, एक तरह से हम इसे अपन बोल सकते हैं, ये जो वेन जा रही है, सॉरी ये आर्टरी जा रही है, इसे अपने एक तरह से रीनल आर्टरी करेंगे, रीनल आर्टरी बोलेंगे। रीनल आर्टरी के सिर्फ दो काम होते हैं। एक तो किडनी को ऑक्सीजन देना, दूसरी बात जो यूरिया होता है उसे रिमूव करने का कार्य होता है। होता क्या है कि जैसे कि ये लीवर होता है, लीवर में अर्निथोसाइकिल चलता है, जिसके माध्यम से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। जो भी यूरिया होता है वो ब्लड के साथ जाता है। ब्लड के साथ हिपेटिक वेन में जाता है। वेन के बाद वेना कावा में जाता है। वेना कावा के बाद ये हार्ट में जाता है। हार्ट से फिर ये लंग से ऑक्सीजन लेने के बाद साथ में ये ऑक्सीजन लेता है, और फिर यहीं हार्ट से एक आर्टरी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचता है। ठीक है, अंगों तक पहुंचने के बाद एक आर्टरी किडनी के पास भी आएगी। किडनी के पास जो आती है उसे अपन बोलते हैं रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी का सिर्फ दो काम होते हैं। एक तो किडनी को ऑक्सीजन देना, दूसरा जो ब्लड के साथ जो यूरिया आया है उसे रिमूव करने का कार्य करती है। अब जैसे ये रीनल आर्टरी अंदर जाती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, लेकिन क्या करती है? किडनी को ऑक्सीजन देती है। किडनी को ऑक्सीजन देने के बाद इसका क्या होता है? अंदर ही नेफ्रॉन के माध्यम से इनका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद इसका क्या हो जाता है? वापस
बचा वापस ये जो ब्लड बचता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेट होता है। और ये डीऑक्सीजनेट ब्लड किसके माध्यम से वापस जाता है, रीनल वेन के माध्यम से यहाँ होता है वापस हार्ट में जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। उसी के बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर याद हो तो आप लोगों को, कि जो किडनी होती है, किडनी में छोटी छोटी बटनियाँ होती है, यानी कि पिरामिड जैसी संरचना होती है, उनमें नेफ्रॉन होती है, उन्हीं में ही क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यूरिन एक तरह से कंटिन्यूस नहीं बहता है, कंटिन्यू नहीं बनता है, ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में तैयार होता है, यानी कि बूंद बूंद इकट्ठा होता है किसमें, यूरिन ब्लडर में। और जैसे यूरिन ब्लडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो यूरिथ्रा के माध्यम से निष्कासित किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से बेसिक फंडामेंटल है कि हमारे जैसे कि लीवर के माध्यम से वो ब्लड जाता है अशुद्ध, यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है हिपेटिक वेन के माध्यम से, हिपेटिक वेन से ये जाता है वेना कावा, वेना कावा में हार्ट के माध्यम से फिर ये ब्लड का शुद्धिकरण, यानी कि ऑक्सीजन मिलती है किसी लंग्स से, लंग्स के बाद फिर वापस ये हार्ट में आएगा, हार्ट के बाद ये शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन देगा। साथ ही एक आर्टरी जाती है किडनी में, किडनी में जैसे आर्टरी जाती है उसे अपन बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी सिर्फ दो काम करेगी, एक तो ऑक्सीजन देना किडनी को, दूसरी बात उसके जो यूरिया है उसे निष्कासित करने का कार्य करती है। ठीक है, निष्कासित करती है। तो उसमें जो पिरामिड जैसी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जैसे पिरामिड है या फिर बटनी कहते हैं, वो क्या करती है, वो एक तरह से है जो यूरिया फॉर्मिनेट होता है उस यूरिया को निष्कासित करती है, साथ ही ऑक्सीजन भी ग्रहण कर लेती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद डीऑक्सीजनेट ब्लड बच जाता है, और जो डीऑक्सीजनेट ब्लड बचता है वो रीनल वेन के माध्यम से कहाँ जाता है, वापस हार्ट में। ये प्रोसेस चलता है। देखो अगर यहाँ पर बात पूछी जाए आपसे हिपेटिक वेन में, हिपेटिक वेन में क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट यूरिया होता है, सबसे अधिक यूरिया की बात करें तो हिपेटिक वेन में। ठीक है, हिपेटिक वेन होती है, और हैज़ द लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी कि सबसे कम यूरिया किस में होता है, रीनल वेन में। ठीक है, ये रीनल आर्टरी होगी, और ये यूरिटर्स हुआ, ये यूरिनल ब्लैडर हुआ। ठीक है, और ये यूरिथ्रा हुआ। ये एक तरह से बेसिक डायग्राम है किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेक्स्ट हम आगे देखें पोजीशंस ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। हम नेफ्रॉन का भी एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल हम पोजीशन देख रहे हैं इसमें। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ देखें, एक तरह से किडनी होती है, किडनी के दो पार्ट देखने को मिलेंगे हमें। एक तो कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये मेडुला पार्ट, मेडुला में संरचना पाई जाती है, इसे अपन बोलते हैं पिरामिड जैसी संरचना होती है, जिसे अपन बटनी वगैरह ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेफ्रॉन को देखें, अगर नेफ्रॉन की ये स्ट्रक्चर हमने देखी हुई पहले ही कि ये ग्लोमेरुलस होता है, इस पूरी संरचना को ग्लोमेरुलस या फिर मेलपीजी भी बोलते हैं, मेलपीजी बॉडी बोलते हैं। देखो एफरेंट आर्टियोल यहाँ से आती है। अगर हम इसे डायग्राम को ढंग से देखें कि ये जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स अंदर की ओर भी धंसा रहता है। ठीक है, इसमें संरचना हम बेसिक चीज़ देख रहे हैं ना, नेफ्रॉन कहाँ व्यवस्थित होता है। जैसे कि ये रीनल आर्टरी गई। ठीक है, रीनल आर्टरी हमने देख ही लेता, ये कहाँ से आ रही है, हार्ट से आ रही है। इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये क्या काम करेगी, ये एक तो यूरिया रिमूव करेगी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, लीवर से आ रही है, लीवर से हिपेटिक वेन, वेना कावा, हार्ट, फिर लंग्स से फिर हार्ट से ये किस में प्रवेश कर रही है, किडनी में। दूसरी बात, किडनी को भी ऑक्सीजन देती है। ये यूरिया एक तरह से मान लें, जैसे ही एंटर करी तो ये कई सारी ब्रांच में विभाजित हो जाती है। जैसे कि ये रीनल आर्टरी अंदर करी तो ये बहुत सारी ब्रांचेज में विभाजित हो गई इस प्रकार से। ठीक है, और ये इस प्रकार से फिर विभाजित होती रहती है। ठीक है, अब आगे हम देखें कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में क्या देखने को मिलेगा, ये बोमन संपुट होता है, ये पीसीटी होती है, हेलन लूप है, और ये डीसीटी होती है। ठीक है, और ये क्या है, इसी कई सारी रीनल आर्टरियों में बट जाती है। ठीक है,
अब होता क्या कि ये रीनल आर्टरियाँ होती है, तो ये आर्टरी होती है, इसमें ही क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, इनमें सब में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। और हमारा जो नेफ्रॉन होता है कहाँ है, यहाँ पर है। नेफ्रॉन का जो पार्ट हम देखने को मिलेगा उसमें एक तो ये होता है हमारा बोमन संपुट, ये पीसीटी है, ये हेलन लूप है और ये डीसीटी है। कहने का मतलब यह है कि मेडुला में सिर्फ हेलन लूप होता है, बाकी सारे पार्ट कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। अब क्या होता है कि इस आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जाता है वो रीनल जो आर्टरी होती है यहाँ पर, इसे अपन क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टरियोल। इस आर्टरियोल के द्वारा जो ब्लड जा रहा है और फिर इसका इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है और इसमें यूरिन फॉर्मुलेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रकार से नेफ्रॉन किडनी के अंदर स्टोर होते हैं, यानी कि दोनों किडनियों में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन है। एक किडनी में 10 लाख है नेफ्रॉन है, ठीक है। ये प्रोसेस इसका है। ठीक है, अब आगे हम देखें कि किस प्रकार से जो नेफ्रॉन होता है, किस प्रकार से, अब ये नेफ्रॉन है, ये तो नेफ्रॉन है, ठीक है। ये नेफ्रॉन से ये आर्टरी गई, ठीक है, आर्टरी से ब्लड गया और फिर ये वापस ये आर्टरी है ना, बाहर किस प्रकार से होती है, तो हम क्या करेंगे, अब इस जो नेफ्रॉन है इसको बाहर निकालते हैं एक बार भाई। इसके बाद वो आर्टरी कहाँ जा रही है, जैसे कि ये नेफ्रॉन है, ये बोमन संपुट है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी है, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि रीनल आर्टरी जैसे ही एंटर करती है किडनी में तो कई सारी ब्रांचेज में विभाजित हो गई। तो ये जैसे ही विभाजित हुई आगे, तो ये सारी एक ब्रांच थी जो नेफ्रॉन में जाकर प्रवेश करती है, जिसे अपन बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल यानी कि यहाँ पर व्यास इसका अधिक होता है और यहाँ से क्या जा रहा है, इसमें ब्लड जा रहा है। एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड जा रहा है, किस में जा रहा है, ये नेफ्रॉन की बोमन संपुट में जा रहा है, ठीक है, जिसे अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बोमन संपुट, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। यहाँ से ब्लड जा रहा है और फिर यहाँ पर व्यास कम होता है, इसे अपन बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, ठीक। होता क्या है कि जब कई बार ऐसा होता है कि ये जो रीनल आर्टरी होती है तो ये यूरिया तो रिमूव कर देती है लेकिन इसको ऑक्सीजन देना भूल जाती है। एक तरह से हम स्टोरी में देखना चाहें तो ये यहाँ से क्या करती है, कई सारी ब्रांच में विभाजित होकर इस नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है और जिसे अपन कहते हैं यहाँ आने के बाद रीनल वेन कहेंगे। यहाँ तक हम इसे वेन इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसके अंदर अभी तक क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन थी, लेकिन जैसे ही नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देती है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रीनल वेन कहेंगे। और फिर ये रीनल वेन कहाँ जाएगी, हार्ट के पास जाएगी, वापस ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। आई समझ में? कहने का मतलब यह है कि नेफ्रॉन को यहाँ से आर्टरियोल गई, ये वाली आर्टरियोल, ठीक है, रीनल आर्टरी गई, ठीक है, ये नेफ्रॉन था, इसकी एक ब्रांच नेफ्रॉन के बोमन संपुट में गई, ये ब्लड लेके यहाँ गई, ठीक है, बोमन संपुट में गई, ब्लड इसमें ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका फिल्ट्रेशन होता है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा ब्लड में से, क्योंकि यूरिया है, यूरिया का यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, और भी जो भी है ब्लड के साथ आए हुए हानिकारक पदार्थों जो काम के नहीं, वहाँ उन सब का क्या होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। और फिर ब्लड यहाँ जा रहा वापस, क्योंकि ब्लड अभी तक है उसमें ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसे अभी आर्टरी बोलेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या करती है, नेफ्रॉन इसे ऑक्सीजन देने का कार्य करती है, कई ब्रांचों में विभाजित होती है, और एक ब्रांच बड़ी जो कि हैंडल लूप को चारों तरफ घेरते हुए
इसके पास इस तरफ से कवरिंग करती है, इसे अपन बोलते हैं वासा रिक्टा। ठीक है, वासा रिक्टा को एक तरह से अपन क्या बोलते देखे जाए तो ये फट पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है विच अराउंड लूप ऑफ हैंडले, यानी कि वासा रिक्टा होती है जो इससे पूरे को क्या बोलेंगे अपन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, क्योंकि पूरी कैपिलरीज होती है बहुत सारी कैपिलरीज में विभाजित होकर ये क्या करती है नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। जैसे ऑक्सीजन देती है तो इसे अपन क्या बोलेंगे रीनल वेन कहेंगे। और वासा रिक्टा क्या है, एक तरह से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है जो कि हैंडल लूप को अराउंड करते हुए ऑक्सीजन देती है। ठीक है, ये एक तरह से नेफ्रॉन के आगे का प्रोसेस है जिसमें एफरेंट आर्ट्रियोल और फिर इफरेंट आर्ट्रियोल जिसे अपन कहते हैं, ये हमने समझ ही लिए। आर्टरी गई अंदर जो कई शाखाओं में विभाजित हुई किडनी में, और फिर किडनी से में जो ब्लड गया वो नेफ्रॉन में किस प्रकार से फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर ये आर्ट्रियोल। ठीक है, आर्टरी रीनल आर्टरी यहाँ तक है, लेकिन यहाँ जैसे प्रवेश करती है इसे अपन बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, और फिर ये बोमन संपुट में जाएगी। बोमन संपुट के बाद इसका क्या होगा फिल्ट्रेशन होगा, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन देगी, इसे अपन बोलेंगे रीनल वेन। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, ये हैंडल लूप हमारा थोड़ा सा अगर ये इस चीज़ को और क्लियर करें कि डायग्राम, अगर क्लियर डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में समझ सकते हैं हम कि ये हमारा लीवर है, लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये है हमारी हिपेटिक वेन में सबसे अधिक यूरिया देखने को मिलेगा। फिर ये हमारी वेना कावा। ठीक है, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा में क्या होगा, ब्लड गया, ब्लड फिर ये कहाँ गया हार्ट में, हार्ट के बाद किसके पास आएगा लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के बाद फिर हार्ट के पास आएगा, हार्ट से फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जिसे अपन बोलेंगे रीनल आर्टरी बोलेंगे, रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी किस में जाएगी किडनी में, किडनी में जैसे जाती है ये ऑक्सीजन देने का काम करती है। दूसरी बात, जैसे ऑक्सीजन देगी तो यूरिया को भी रिमूव करने का कार्य करती है यहाँ से। ठीक है, और फिर जहाँ से जब ऑक्सीजन दी तो उसके बाद जो डी ऑक्सीजन ब्लड है वो किसके माध्यम से बाहर निकलेगा, रीनल वेन के माध्यम से ये वापस ब्लड बाहर जाएगा कहाँ पर, हार्ट के पास। ठीक है, और रीनल वेन में सबसे कम यूरिया की मात्रा देखने को मिलेगी और सबसे अधिक आपको हिपेटिक वेन में देखने को मिलेगी। ये हमने पढ़ ही लिए, ये यूरिन ब्लैडर है। ठीक है, हाँ ये चीज़ें हम देखें एक बार। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगी, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। ठीक, हमारा जो ब्लड यूरिन होता है वो ड्रॉप लाइक बूंद बूंद में तैयार होता है, क्योंकि यहाँ इकट्ठा होता रहता है और जैसे ही भर जाता है तो यूरिथ्रा के माध्यम से निष्कासित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखें लोकेशन एंड डायमेंशन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की लोकेशन वगैरह क्या है, इस चीज़ को समझे हम। ठीक, अगर हम देखें कि ये हमारी किडनी जो होती है एक तरह से डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होती है। डोर्सल साइड में एब्डोमिनल कैविटी हमारी किडनी व्यवस्थित होती है। किडनी की अगर हम इस प्रकार से लेंथ देखें तो एक तरह से 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 5 से 7 मीटर होती है। ठीक, ये एक तरह से ये जो इस प्रकार का गर्त पाया जाता है इसे हम हाइलम कहते हैं, जिसके द्वारा एंट्री और एग्जिट ऑफ नर्व्स, ब्लड वेसल्स, यूरिटर्स और ठीक है ये बीन शेप में होती है, जिसे रेडिश और ब्राउन कलर होता है इसका। अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें किडनी की, ये फैट होती है, फैट की मात्रा पाई जाती है ताकि किडनी को अगर कुछ ऐसे कोई मारे भी या फिर किसी प्रकार की कुछ दुर्घटना होती है तो उससे ताकि किडनी को कुछ नुकसान न हो। ठीक है, ये पार्ट होता है कॉर्टेक्स और ये मेडुला होता है इंटरनल पार्ट, और ये जो पिरामिड जैसी संरचना होती है इसे अपन बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। और ठीक है, ये यूरिटर्स, यहाँ से ये फिर यूरिटर्स बन जाता है, कई सारी ट्यूब का होता है, और ये जो कॉर्टेक्स अंदर दसा रहता है इनमें।
ठीक है। इन सब को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी या फिर रीनल कॉलम। ये जो बनते हैं इन संरचनाओं को अपन बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और बड़े वाले इस संरचनाओं को बोलते हैं मेजर कैलिक्स। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें। इसमें में हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में हम नेफ्रॉन की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा जस्टा मेडुलरी। ठीक है, कॉर्टिकल और जस्ट्रा मेडुलरी। जस्ट्रा का मतलब होता है पास में। ठीक है, कॉर्टिकल की बात करें तो लूप ऑफ हैंडले वेरी शॉर्ट, यानी कि इनका जो हैंडले लूप होता है काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, ये हैंडले लूप होता है, ये काफ़ी छोटा होता है। और जो जस्टा मेडुलरी जो कॉर्टेक्स ये नेफ्रॉन होता है, इनका लूप ऑफ हैंडले वेरी लार्ज या फिर वेरी लॉन्ग होता है। जैसे हम देखें, ये किडनी का एक डायग्राम के दर्शाए, ये कॉर्टेक्स एक तरह से किडनी इसको माने हम, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुलरी है। ठीक है, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, तो ये नेफ्रॉन है और ये इसका हैंडले लूप है। कहने का मतलब इसका हैंडले लूप क्या होता है, छोटा होता है। और ये मेडुला होता है, मेडुला से नज़दीक, मेडुला पे ही टिका हुआ मान लो एक तरह से। और इसका हैंडले लूप कैसा होता है, लंबा होता है। यानी जस्टा का मतलब क्या होता है कि इसका बोमन संपुट और पीसीटी क्या होती है, पास में होती है किसके, मेडुला के। इसलिए इसे अपन एक तरह से बोल सकते हैं जस्टा मेडुलरी। ठीक है, नेफ्रॉन। वासा रेक्टा एब्सेंट होती है इसमें। देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होती, हाईली रिड्यूस्ड होता है एक तरह से। इसमें वासा रेक्टा वेल डेवलप होती है। वेल डेवलप इसलिए होती है क्योंकि हैंडले लूप जो होता है इसको ऑक्सीजन कवरिंग के लिए हिसाब से इसका वासा रेक्टा होता है। अगर इसको और डायग्राम से देखें अपन एक तरह से यहाँ पे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन व जस्ट्रा, जैसे कि किडनी है तो ये वाला है, तो इसका जो नेफ्रॉन होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, और ये जो नेफ्रॉन होगा जस्टा वाला, वो कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। यानी जस्टा का मतलब होता है कि बोमन संपुट और पीसीटी मेडुला की सबसे पास में होता है, इसलिए इसे जस्टा बोलते हैं। और इसका हैंडले लूप भी लॉन्ग होता है और इसका हैंडले लूप छोटा होता है। ठीक है, 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक तो कॉर्टिकल होता है, और देखा जाए तो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, सबसे अधिक मात्रा में यही देखने को मिलता है। और वासा एक एब्सेंट होती है इसमें, और इसका हैंडले लूप छोटा होता है। और फिर आगे हम देखें, जो जस्टा होता है उसका अधिक मात्रा में या फिर वेरी लॉन्ग हैंडल लूप। नेक्स्ट हम देखिए यूरिन फॉर्मुलेशन। देखो, यूरिन फॉर्मुलेशन कई सारे स्टेप में देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्वेशन। होता है क्या इसमें, देखो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये बोमन संपुट है। ठीक है, और